चलिए, तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका मास नंबर क्या है, तो मास नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि मास नंबर यहाँ 40 दिखा रहा है, तो यानी 18 अगर प्रोटॉन हुए तो न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? सिंपल गणित है, 22 होने चाहिए। 8 9 10 हाथ से लगा 1 2 3 4 हो गए ना 40। इसका मास नंबर हो गया 40। यानी अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि भैया न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे कि न्यूट्रॉन थे हमारे पास 22। यानी जो मास नंबर है वो आर्गन का हो गया 40। चलो बहुत बढ़िया। कैल्शियम के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं? 20। तो न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? न्यूट्रॉन क्यों निकालना है? क्योंकि मास नंबर पता लगाना है। क्योंकि प्रोटॉन 20 है तो न्यूट्रॉन भी 20 ही होने चाहिए। यानी 20 और 20 कितना हो गया? 40। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 20। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। हर एक एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये आप जानते हैं। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के बाहर कितने शेल्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक, तो इन दोनों ही केसेस में, आर्गन के केस में और कैल्शियम के केस में, हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग निकाल लिए, और उससे हमें पता चला कि मास नंबर क्या है। अब है नोटिस करने की बात। आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो तो डिफरेंट थे, न्यूट्रॉन थे वो भी डिफरेंट थे, लेकिन इन दोनों का जो मास नंबर है वो 40-40 हो गया, सेम हो गया। अब आप डेफिनेशन देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कैसे पता चलता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसके 18 एटॉमिक नंबर है, इसका 20 एटॉमिक नंबर है, बट सेम मास नंबर। लेकिन मास नंबर तो दोनों का सेम है, तो ऐसे एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं आइसोबार्स। Atoms of different elements having different atomic number but same mass number are known as isobars। ठीक, अब इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल एक तरीका बताती हूँ। मान के चलिए कि आपने कोई शर्ट खरीदी या कोई टॉप खरीदा और उसे पहनकर आप खुशी खुशी बाहर निकल ही गए थे, कि अचानक से आपने देखा कि किसी और व्यक्ति ने बिल्कुल सेम आपके जैसी शर्ट या आपके जैसी टॉप पहन रखी है। अब यहाँ एक दोबारा पॉज लीजिए। वो व्यक्ति, ना तो आप उसे जानते हैं, ना आपने उसे कभी देखा है, लेकिन वो होमोसेपियन है, व्यक्ति है। जैसे ये सारे एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के ही एलिमेंट्स हैं। तो उस व्यक्ति की और आपकी सिर्फ शर्ट